नमस्ते। हम अक्सर मेरी भावना सुनते हैं, गाते भी हैं। उसकी कुछ पंक्तियां आपके लिए गाना चाहूंगी। फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ नहीं कभी कहा करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। आज दशलक्षण महापर्व का 5वां दिन है, उत्तम सत्य। जब भी हम बात करते हैं सत्य की, तो हम अक्सर कहते हैं कि हमें सत्य कहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मेरी भावना की पंक्तियां आज क्यों गाकर इस लाइव की शुरुआत की है। तो मैं आपसे बता दूं, जब भी हम मेरी भावना गाते हैं, उसे सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे दिल को छू जाती है, हमारे मन में इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। पर क्या कभी आपने सोचा कि मैं इस मेरी भावना को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम अपनी इस मेरी भावना की लाइंस को अपने लाइफ में सिंपल तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो आज उत्तम सत्य के दिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये लाइंस को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सच कहना चाहिए, पर सच कहने के पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? जब आप सच को जानोगे तभी तो आप सच कहोगे। जब आप सच को जियोगे तभी तो आप सच कहोगे। तो चलिए आज बात करते हैं अगेन वेरी 4 सिंपल वर्ड्स सच से रिलेटेड। सच को जानना, जियो, ध्याओ और पाओ। जानो, जियो, ध्याओ और पाओ। तो सबसे फर्स्ट आता है, हमें अपनी लाइफ में हमारी जिंदगी का सच क्या है, इसे जानने की बहुत जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सत्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सत्य वो है जो शाश्वत है। ट्रूथ इज इटर्नल। सत्य वो है जो स्थायी है। ट्रूथ इज परमानेंट। सत्य वो है जो यथार्थ है। ट्रूथ इज रियल। तो अगर इफ वी वांट टू नो द रियलिटी, देन वी हैव टू लुक एट द रियलिटी। जीवन का सच क्या है? जो आपका साथ हमेशा निभाए वो सत्य है, और जो आपका साथ कभी भी छोड़ जाए वो झूठा है। हमारी लाइफ की विडंबना ये है कि हम जिंदगी के हर पहलू में हमें लगता है कि हम सच जानते हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब बात जिंदगी की सच्चाई की आती है, जिंदगी की हकीकत की आती है, जिंदगी के सत्य की आती है, तो हम उसे जानते हुए भी हम उसे मानते नहीं हैं, हम नकार देते हैं। मेरे साथ भी होता है, हम सभी के साथ होता है। अगर आपको लगता है यस दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, हम उसे अपने जीवन के अंत तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। देखो, सत्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मर्त सत्य, दूसरा होता है अमर्त सत्य। मॉर्टल एंड इमॉर्टल। जब मैं मॉर्टल ट्रूथ की बात करती हूँ, मर्त्य सत्य वो है जो हम अक्सर सुनते हैं, ये तो दुनियादारी का सच है ना, जो हमें दुनियादारी सिखाता है। एक वो सत्य है जो हम दुनियादारी में देखते हैं, और वो ही सत्य हम जीते भी हैं। वो ही, आई शुड रेदर से, वो झूठ हम अब तक जीते आ रहे हैं और हमेशा जीते हैं। दूसरा सत्य है जिससे अब तक हम शायद वाकिफ नहीं हुए हैं, वाकिफ हुए भी हैं तो हमने उसे माना नहीं है, वो है अमर्त्य सत्य, जो मेरे भीतर है, जो हमारे भीतर है। अमर्त्य सत्य जो इटर्नल है, जो परमानेंट है, जो रियल है। तो जब हम बात करते हैं, आप बोलोगे ठीक है इशिता, दुनियादारी के सच के बारे में तो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, अक्सर हम सुनते भी है कि ये तो दुनियादारी है, ये तो उसका सत्य है, ये तो चलता ही है, वैसे ही रहेगा, और हमने इसे जीवन जीने का एक जरिया बना रखा है, राइट? तो वो दुनियादारी का सच क्या है? 4 सिंपल सत्य हैं दुनियादारी के, जिसे हम आज तक मानते नहीं हैं, पर जिस दिन हम उसे मान जाएंगे, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी। ये सत्य वो हैं जो
मैं कुछ नया नहीं बता रही हूं आपको, आपने ये शायद पहले भी सुना होगा, बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू और एक बार। पहला सत्य, अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा मरण तय है। दूसरा सत्य, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जाएंगे। तीसरा सत्य, जैसे हम करेंगे वैसे हम भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। चौथा सत्य, ना कोई मेरा है ना मैं किसी और का हूं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी और की हूं। ये 4 सत्य हैं हमारे जीवन के, जो हमें दुनियादारी दर्शाते हैं, लेकिन हम सब इसको जानते भी हैं, पर फिर भी हम इसे मानने के लिए कतई रेडी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोभ, माया, अटैचमेंट से अब तक जुड़े हुए हैं। हमारे में अहंकार है अभी भी, हमारे में ह्यूमिलिटी नहीं है, हमारे में ईगो है। क्यों? क्योंकि हम सब ने मान रखा है ये मेरा है। आप बताओ कौन सा सत्य है? ये रूप आपका सत्य है कि आपकी धन संपत्ति आपका सत्य है कि आपके रिश्तेदार आपके सत्य हैं, आपके रिश्ते नाते आपके सत्य हैं? मैंने पहले ही कहा, सत्य वो है जो शाश्वत है, सत्य वो है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़े। या आपका नाम सत्य है, क्या आपका नाम हमेशा तक रहेगा? क्या गारंटी है उसकी? तो ये हमें लाता है अमर्त्य सत्य पे। इमॉर्टल ट्रुथ क्या है फिर? अगर मुझे अपने आप को जानना है, अगर मुझे मेरे भीतर की सच्चाई को पहचानना है, अगर मुझे अपने जीवन में हमेशा सत्य से रहना है, अगर मुझे आज डिसाइड करना है कि इस उत्तम सत्य के दिन मैं ये डिसाइड करती हूँ कि ना कि सिर्फ आज के दिन, बल्कि इस वर्च्यू ऑफ लाइफ को मैं 365 डेज अपनी लाइफ में कैसे पालूं। बहुत सिंपल है, आपको ईगो छोड़ना होगा, अहंकार नहीं हो आप में कुछ अटैचमेंट नहीं हो, अज्ञानता नहीं हो, इग्नोरेंस नहीं हो कुछ भी। तो जब हम ये सारे डिल्यूजन्स, जब हम ये सारे अटैचमेंट्स को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे, हम कहेंगे कि हम अपने जीवन की सच्चाई को जीने लगे हैं, हम अपने भीतर की सच्चाई को जान चुके हैं। क्या ये आसान है? देखो, जब भी हम सपना देखते हैं और कोई सपोज इमेजिन करो हमने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा, पर द मोमेंट हमारी आंख खुलती है और हमें रियलाइज होता है ये तो सपना था, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? जो दिख रहा है वो सच है। चलिए आपसे फिर से पूछती हूँ, जो दिख रहा है वो सच है या जो आप देख रहे हैं वो सच है? जो दृश्य है वो सच है या जो आपकी दृष्टि है वो सच है? जो दिख रहा है उस पर मत विश्वास कीजिए, देखने वाले की दृष्टि पर विश्वास कीजिए, उसके नजरिए की तरफ सोचिए। देखो, आज तक जो हमने सत्य के बारे में जाना है, जो हम सत्य को सुनते हैं, वो सब हम अपने दिमाग से सुनते हैं। वी थिंक इट फ्रॉम आवर ब्रेन। लेकिन द मोमेंट आप उसे फील करने लगोगे, अपने दिल से उसे फील करने लगोगे, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो जब मैंने कहा कि जैसे ही हमारा सपना, हमारी आंख खुलती है, हमको दिखता है कि ये सच नहीं है, ये तो सपना है, तो हम खुश हो जाते हैं, वो डर हमारा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमारी जिंदगी में सच आ जाता है, जिस दिन हमारी हिम्मत आ जाती है कि मुझे अपने जीवन में सत्य के साथ जीना है, उस दिन मेरे जीवन से मेरी डर, हमारी चिंता, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारा फियर, हमारी वरी, ये सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है कि जो भी हो, जैसा भी हो, ये मैं हूं, ये मेरा जीवन है, ये इसका सत्य है, मुझे इसके साथ जीना है। तो हमने अभी ये तो जान लिया पहली चीज कि सत्य क्या है, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जो परमानेंट है, जो रियल है, जो आपका हमेशा साथ देगा। सेकंड पॉइंट आता है, हम इस सत्य के साथ कैसे जिएं। जब मैं कहती हूं कि हमें सत्य के साथ जीना है, अब आपने पहचान लिया सत्य क्या है, आपने जान लिया। जानने के बाद क्या करना है? जीना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों जी रहे हो सकता है आप में से कोई बोलो अब तक मैं मरा नहीं हूं, इसके लिए मैं जी रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग सब ऐसे कहेंगे, कुछ हो सकता है इस पे ऐसे कमेंट कर दें, कुछ बोल दें, बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज
कि हमें अब तक नहीं पता कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, उसका रीजन क्या है, हमारे जीने का मकसद क्या है। तो जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे उस दिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे सत्य के लिए जीना है, मुझे सत्य के साथ जीना है। तो ये कैसे जियोगे? जब आप में कोई अहंकार ना हो, जब आप में कोई अटैचमेंट ना हो। एक वो लाइन होती है ना कि पाओ तो गर्व नहीं और खो तो गम नहीं। आजकल हमारी स्थिति क्या है? अगर हम कुछ भी अचीव कर लेते हैं, कुछ भी पा लेते हैं, तो हम फूल जाते हैं, और अगर हमसे कुछ छूट जाए, कुछ हम पा नहीं पाए, तो हम फैल जाते हैं रायते की तरह। फैक्ट है ना, सबके साथ होता है, मानोगे नहीं पर ऐसे ही होता है। तो जिस दिन आप ये जान जाओ कि अगर मैं कुछ पाऊं तो मुझे गर्व नहीं करना है, और अगर मैं कुछ खो दूं तो मुझे गम नहीं करना है, तो मान लेना कि आपने अपने जीवन में सत्य के साथ जीना स्टार्ट कर दिया है। इसी को कहते हैं सत्य के साथ जीना, विथ ऑल हम्बलनेस, विथ प्योरिटी, विदाउट एनी ईगो। क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप में उतनी हिम्मत है कि मैं आज से सत्य के साथ जीना पसंद करूंगा? मैं आज से, मुझे नहीं पता वो रोल क्या होगा, पर मैं ये करूंगी। और वो आप कैसे कर पाओगे? आप में हिम्मत कैसे आएगी कि जब आप जान जाओ कि मेरे अंदर का सत्य ये है, मेरे भीतर का सत्य ये है, मेरे जीवन का शाश्वत सत्य ये है, मुझे इसे जीना है। वो तब पॉसिबल होगा जब आप सत्य को ध्याओगे। थर्ड पॉइंट, ये तो मेरी एक 10 लक्षण की सीरीज चल रही है। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करते हो सोशल मीडिया पे, तो आपने अक्सर सुना होगा मैं बात करती हूँ इंटेंशनल लिविंग। आई टॉक अबाउट माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस। ध्याना क्या है? ध्याओ, मेडिटेट करो। व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरी वैल्यूज क्या है लाइफ की, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है जिनके साथ, मेरी प्रिंसिपल्स क्या है जिनके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहूंगा या बिताना चाहूंगी। जिस दिन आप अपने आप को एकांत में अपने साथ आप कुछ वक्त बिताओगे, अपने आप को जानने की कोशिश करोगे। हम सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं दूसरों को जानने के लिए, हमें बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इसको जान लूं, इसका क्या क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स है। खुद को तो जानो पहले, फिर किसी और को जानने की बात करना। आप सबको जानते हो, हमारे जीवन की विडंबना यह है, पर हम खुद को अब तक नहीं पहचानते। जिस दिन आप खुद को पहचान लोगे उस दिन आप सत्य को ध्याने लगोगे। आप what you have to do is you have to meditate, spend some time with your own self to find out what is your eternal truth। आपकी जीवन का क्या सत्य है? ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये जरूरी नहीं है जो मेरा सत्य हो वो ही आपका हो, लेकिन हाँ, जो उसके कोर बिलीव्स हैं, जो कोर फाउंडेशंस हैं, वो सबके सेम है। देखिए, अगर आपने कभी मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं, है ना, जो अपने अपने रोल्स प्ले करते हैं। एक्टर्स को जो डायरेक्टर उसका रोल बता देता है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से आपको ये रोल करना है, वो हंसते खेलते वो रोल कर देता है। कभी वो अमीर भी बनता है तो कभी गरीब भी बनता है, कभी वो मूवी में खुशी के पल भी बिताता है, खुशी के पल भी दर्शाता है, तो कभी वो मूवी में सेपरेशन, दुख के पल भी दर्शाता है। पर वो कर देता है क्योंकि उसे पता है ये रियल नहीं है, ये रील है, ये मेरा एक रोल है जो मैं अभी निभा रहा हूं, ये परमानेंट नहीं है। तो जो हमारी जिंदगी है वो भी वैसी ही है। हम एक एक्टर हैं। अगर हम सत्य को ध्याना चाहते हैं, अगर हम सत्य को पाना चाहते हैं, जब आप सत्य को ध्याओगे तभी ही आप सत्य को पाओगे। अगर आपको सत्य को पाना है अपनी लाइफ में, तो आपको ये रियलाइज करना है कि मेरी जिंदगी में आज चाहे जो भी है, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, मेरे ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरा जो भी रोल है इस लाइफ में एट दिस मोमेंट, मेरे लाइफ के इस सीजन में, वो मेरा परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। मैं ये रोल प्ले करूंगा, फिर नेक्स्ट रोल आ जाएगा मेरी लाइफ का। तो अगर आपके जीवन में आज दुख है, अगर आपके जीवन में आज चिंताएं हैं, तो वो हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर आप राइट एक्शंस ले लोगे तो वो चली जाएंगी आपकी लाइफ से।
आप सफल भी बन जाओगे, आपको खुशी भी मिल जाएगी, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वो है एक्सेप्ट। अपनी जिंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी जिंदगी के सत्य को पहचान कर उसे आप मान लीजिए कि हाँ ये मैं हूं, ऐसा मेरी जिंदगी में अभी हो रहा है, लेकिन हमेशा ही ऐसा होगा नहीं। तो यही उत्तम सत्य हमें बताता है कि अगर आप सत्य को जान लोगे, सत्य को जीने लगोगे, सत्य को ध्याने लगोगे, सत्य को पा लोगे, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि फिर आप कभी भी कुछ फालतू की चिंता में या फिर कुछ डर की वजह से, कुछ भय में उसे व्यतीत नहीं करोगे, बल्कि वेरी कॉन्फिडेंटली एंड हैप्पीली यू विल स्टार्ट लिविंग। सबके साथ होते हुए भी, या कोई अगर आपके साथ नहीं भी है, तो आप खुद की कंपनी इंजॉय करने लग जाओगे। और जिस दिन आप खुद की कंपनी इंजॉय कर लोगे, आप खुद को पसंद कर लोगे, तो पूरी दुनिया आपको हसीन लगनी ही है, हर कोई आपको अच्छा लगना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। YouTube पे जब मैं इसे अपलोड करूं तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मैं कल फिर मिलूंगी। जय जिनेंद्र।